10 के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि 7a माइनस पहला क्वेश्चन है कि 7a माइनस 3 बराबर 32, तो a का मान क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। हम इसको करेंगे। देखो 7a बराबर 32, ये माइनस का 3 व फिर प्लस का 3, 7a बराबर 35, a बराबर 35/7, जो कि हमारा उत्तर होगा 5। तो इसका सिंपल सा उत्तर है हमारा 5। ठीक है, इसलिए आपको इतना घबराना था ही नहीं इसमें। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लगातार AP 5, 9, 13 में कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि सार्वंतर क्या है। सार्वंतर का एकदम सिंपल सा हमारा सूत्र है, जो कि है कि A2 माइनस A1, और हमारा यहाँ पर A2 है जो कि है 9 माइनस A1 5। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा क्या होगा। तो एकदम इजी, पहले हमें एक ट्रिक याद करनी होती है, जो कि है लाल बट्टा कक्का। एकदम इजी ट्रिक है। इसमें है लंब और कर्ण है साइन, आधार और कर्ण है कोस, लंब और आधार है टेन, कर्ण और लंब है कोसेस, कर्ण और आधार है शेक, और कोट है आधार और लंब। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है साइन, यानी कि लंब और कर्ण दिया हुआ है, और हमने बना लिया यहाँ फिर साइड में एक त्रिभुज। हमें लंब दिया है 5, कर्ण दिया है 5, और हमें आधार निकालना है, क्योंकि कोस में आधार की ज़रूरत होती है। तो हमें एक सूत्र लगाना होगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय वाला है। वो सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा है जो कि 5 का स्क्वायर बराबर हमारे पास लंब है जो कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर 9 प्लस का माइनस में 25 माइनस 9 बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 16 बराबर x का स्क्वायर। अब आप एकदम उत्तर के पास में हो, कोई कोई बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखना। जो कि हमारा 16 है, तो x का जो हमारा स्क्वायर है वो इसके रूट बन जाएगा और बराबर x हो जाएगा। हमारा इसका आंसर आ जाएगा रूट 16 का उत्तर होता है कि 4 बराबर x। तो हमारा सिंपल सा आंसर आया है कि 4। ठीक है, अभी 4 आया है हमारा आधार। और कोस का क्या होता है हमारा सूत्र, जो कि होता है देखो आधार बटा कर्ण, आधार 4 और कर्ण 5 था, तो 4/5 हमारा सिंपल सा नॉर्मल एकदम आंसर आ गया है। अब हमें इसे अपने क्वेश्चन देखो टिक कर दो। वाह, एकदम इजी था क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना आता है। कोई कोई गलती कर देते, इसलिए हमें इसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये क्वेश्चन हमेशा ये पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको देखो ध्यान से देख लेना। पहले मैंने 4 बॉक्स बनाए, इसमें प्लस प्लस, इसमें होता है हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हमारा होता है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, और होता है फोर्थ। अब हमें देखना है कि पहला प्लस और सेकंड माइनस कौन सा है चौथे चतुर्थांश में, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। एकदम इजी क्वेश्चंस थे, इससे आप भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसलिए कोई डरने जैसी कोई बात नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 5x + 6 का एक शून्य है।
एक शून्य है, इसका अर्थ है कि हमें इनका मतलब कि जो इस पूरे समीकरण को शांत करते निकालना है। अब देखो हमें पहले तो इन दोनों को देखो, 6 को एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ता है जो कि हमारा है पास 6x²। अब हमें 5 को कुछ इस प्रकार तोड़ना होगा कि जोड़ने पर -5x और गुणा करने पर 6x² आए, इसलिए हमें इसको कुछ इस प्रकार खोलना हो। देखो अब मैं इसे इस प्रकार खोलती हूँ। पहले मैंने लिखा x² -3x -2x प्लस 6। अगर आप इनको जोड़ोगे तो -5x आएगा और गुना करोगे तो 6x² आएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों में देखो, दो ये बन गए हमारे पास। अब हमें इनमें से कॉमन लेना है। इसमें आया x तो x -3, ठीक है। इसमें आया हमारे पास -2 तो x -+-3। अब हमारे पास देखो एकदम इसमें लोग इसमें भी जाके गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को लोग कोई कोई ऐसे भी होते हैं इतना सॉल्व करके आगे जाके गलत कर देते हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें देखो हमें ना फिर आपको समझ पड़ जाए, इसलिए कलर को थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इसको साथ में लिखना है x -2 और इन दोनों को एक साथ लिखना है x -3, ठीक है। अब हमें फिर देखो x -2 x -3 इनको बराबर 0 के रखना होता है, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 था जो कि 3 माइनस का उधर जाके प्लस की हो जाएगी, और इसमें से हमारे पास 2 दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा 2, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन हार्ड लगते हैं लेकिन दिखने में ऐसे नहीं होते। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसके क्वेश्चन दिखते इतने बड़े हैं और आंसर बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा। आपको पता होगा कि tan बराबर 1 जो कि होता है हमारे tan 45 बराबर 1 45 का, ठीक है। इसलिए हमारे इसका आंसर हो जाएगा 45, आंसर हुआ 45, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं उनको देखते हैं। अब हमारा आया है कि 135 और 225 का HCF वो यूक्लिड की विधि से ज्ञात करना है। इसमें कोई यूक्लिड की विधि नहीं है, इसमें हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही याद करना है। इसलिए आपको इसको याद करने के लिए सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। मैंने 135 के किए हैं, ठीक है। आप इसको बहुत ध्यान से ही देखना, आप भी अपने तरीके से इनको कर लेना और उसके बाद में आप मेरे साथ साथ अभी करते रहिए ताकि आपका एकदम अच्छे से मतलब कि जिनको आते हैं वो भी करते रहे ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अगर हम इनको जितना ही तेज करना सीख जाएंगे उतना ही हमारे पेपर में आसानी भी होगी, ठीक है। अब हमारे पास आगे हैं, देखो अब हम इसे दोबारा लिख देते हैं। 3 का घात 3 × 5 और 3 की घात 2 × 5 की घात 2। हमें HCF पूछा गया है, इसलिए हमें इसमें जो कि इन दोनों में कॉमन हो और घात कम हो उन्हीं को ही लेना है। इसलिए मेरे पास यहाँ पे है जो कि है 3, इसमें दोनों में कॉमन है और ये कम है। इन दोनों में 5 कॉमन है लेकिन ये कम है, तो हमें 3 की घात 2 कितनी होती है 9 × 5 बराबर होता है 45। तो हमारा आंसर निकल के आया यहाँ फिर 45, जो कि आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि सिद्ध करो कि 3 + √2 अपरिमेय है। इस बार आपके बोर्ड पे एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि त्रिभुज के समानता हेतु ए नियम लिखिए। ये बहुत ईजी, ए यानी कि कौन 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 दो त्रिभुज होते हैं, और आपको पता है सर्वांग समता का नियम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो फिर आपको लिखना है कि समकोण त्रिभुज में लगने वाला वह नियम जो कौन 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 समरूपता कसौटी को दर्शाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 4 7 10 AP 4 7 10 में
का 15वां पद। अब मैं आपको पद ज्ञात करने का सूत्र बता देती हूँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि होता है सारवंता डी। ठीक, अब हम ए एन जो कि याद करना है, ए है हमारे पास 4 प्लस एन 15 माइनस 1 14 इंटू डी होता है 7 माइनस 4 बराबर हमारे पास है 3। तो 3 देखो, अब हम 14 को 3 से गुणा करेंगे तो आप कर लेना, मेरे तो पास 42 आया है। फिर 4, तो 42 में हम 4 तो हो गया हमारे पास टोटल 46। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, आप अपने तरीके से करके देख लेना, 46 आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र लिखिए। आपके दूरी सूत्र मतलब कि पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए आप इस सूत्र को एकदम ध्यान से याद भी कर लेना। ठीक है, ऐसे हमारे कई सूत्र है, उनको याद कर लेना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप 140 के अभाज्य गुणनखंड लिख के भेजना। ठीक है, कमेंट करके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a क्या होगा। देखो, मैंने कहा ना, लाल बट्टा कक्का, सब लाल बट्टा कक्का से होता है हमारे यहाँ। फिर tan जो कि है tan है, ये लंबो आधार, ये है हमारा लंब त्रिभुज, इसमें लंब तो है 3, आधार है 4, और हमें साइन है, साइन में आता है लंब और कर्ण। लंब करने के लिए कर्ण ज्ञात करना होता है, कर्ण ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को पता ही है। ठीक है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, के हमारे पास नहीं है तो फिर 16 स्क्वायर प्लस, देख 16 स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इन दोनों को जोड़ा तो 5 आ गया बराबर के स्क्वायर। के की जो घात होती है वो हमारे इस पे लग जाएगी, तो के बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल आंसर था। तो हमारे देखो, अब के बराबर 5 आया तो लाल बट्टा कक्का ऐसा होता है, लंब और कर्ण आता है, तो साइन में लंब और कर्ण। लंब हमारे पास था जो कि था 3 और हमारे पास कर्ण आया 5, तो 3/5, ये देखो आ गया, एकदम सिंपल आंसर था। अब हमारे पास है थोड़े शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, उनको भी हमें समझना होगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्राफ पद्धति से हल करो। आपको ग्राफ पद्धति नहीं आती है, छोड़ो, आपको जो नहीं आता है आपको इससे मेरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, बराबर 5x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको आपको क्या करना है, देखो मैंने, हाँ, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। आप मेरे तरीके से देख लो, हमने इन्हें प्लस किया तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6 आ जाएगा, और x बराबर 6/2 जो कि आएगा हमारे पास 3। तो x आया है हमारे पास 3, तो हमें y भी निकालना होगा। तो हमें देखो, ये था हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, ये हमारे पास था समीकरण 1। अब हमें समीकरण, ये था हमारे पास 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दे 3 + y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर देखो 5 माइनस 3 तो आ गया हमारे पास 2। तो अब हमारे पास x और y आ गया है, x y बराबर x है हमारे पास 3, y है हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न समीकरण का भेदांक ज्ञात करें। भेदांक का अर्थ आपको पता है, भेदांक होता है विविक्तिकार, वेदांत होता है कार, जो कि ज़्यादा बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये समझ। इसका सूत्र होता है हमारे पास जो कि है b² - 4ac। b हमारे पास है 6 का स्क्वायर 36 - 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 × 4, तो हमारे पास आया बराबर, और इसका हमारे पास आ गया आंसर 16। ठीक है, बहुत इजी था, आप भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी थी, वो आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी के 10 पदों का योग 150 है, यदि प्रथम पद 5 तो डी ज्ञात करो। हाँ ठीक है, अब मैं आपको इसका भी एक सूत्र बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें लिखना होता है n/2।
इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ ना पड़े तो हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए HW, ठीक है, आप इसको कमेंट करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 2 B 5 6 की दूरी ज्ञात करो। दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास ऊपर आया था, इसका बहुत इजी सूत्र है। देखो, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा जो कि दूरी सूत्र है, इसके हेल्प से ही हम अभी ये वाला जो कि क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे, ये वाला इसी की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा x2 है जो कि 5x1 1, ठीक है, और y2 6 और y1 2, इनको हमने सॉल्व किया था 16 16 और 16 16 32 और 32 होता है 4 रूट 2। ठीक है, इसी क्वेश्चन खुद भी आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी बहुत सारे करवाए थे, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार मेरे साथ कीजिए, अगर आपको समझ ना पड़े तो घर पे जाकर इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस भी करना। एक समकोण त्रिभुज की कर्ण 13 तथा एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा, कितना ईजी है। देखो, समकोण त्रिभुज 13 कर्ण, एक भुजा 5, और आपको पता है वो देखो k² बराबर L² बराबर A², हमें दिया है 13 बराबर 5² प्लस x²। 13 को होता है 169 और बराबर 525 प्लस x²। ठीक है, अब 196 माइनस 5 बराबर x², इनका हमारा आ जाएगा। आप इसको मेरे साथ साथ कमेंट में आप भी बताते ही रहिए ताकि ये क्वेश्चंस करने में हमें ज़्यादा आसानी मिले। 144 x² और 144 पर हमारा रूट बराबर x बराबर 12 बराबर x। हमारा सेकंड भुजा हमारी आ गई है जो कि है 12। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लें।